हेलो लीब्रा, तुला राशि कैसे हैं? नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। वीकली रीडिंग कर रहे हैं, देखेंगे कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी, क्या कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। तुला राशि, लीब्रा तुला राशि कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट वीक? लीब्रा तुला राशि, द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स और नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। तो सबसे पहले टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके साथ आप हो सकता है पास्ट में कमिटेड थे या खुशहाल थे। आप कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली में थे, एक पारिवारिक संबंध था आपका, कहीं ना कहीं कुछ प्रेम था किसी के साथ और आप एक दूसरे के साथ प्रेम बांट रहे थे। ओके, रिश्ते में हार्मनी थी। ओके, किसी के साथ एक अच्छा खासा रिलेशनशिप था आपका। ओके, बहुत लॉन्ग टर्म से हो सकता है आप इसके साथ रहे हैं और कुछ अच्छी मेमोरीज हैं आपकी इसके साथ, एक अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी इस पर्सन के साथ। ओके, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। अभी की एनर्जी यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स की आ रही है। तो आप अब आपके लाइफ में कुछ नए विचार आप बना रहे हैं, कुछ कुछ यहाँ पर आप कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से नए तरीके से बात करना चाहते हैं। आपको कोई नई प्रेरणा मिल रही है, कोई योजना आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक चाइल्डिश पर्सन की एनर्जी में हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ कुछ तो आप एक युवा की एनर्जी में हैं और कभी कभी आप थोड़ा सा लॉजिकल माइंड यूज कर रहे हैं, कभी कभी आप बहुत ज्यादा शांत हो रहे हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है आपकी। जजमेंट का कार्ड है जो कि एक मेजर आर्काना कार्ड है। यहाँ पर अज्ञात की एनर्जी है, जैसे कि आपको आगे के बारे में कुछ पता नहीं है किसी के साथ और या अपनी लाइफ के बारे में भी, लेकिन आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। ओके, और आपको कहीं ना कहीं कुछ आप पेशेंस रखे हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं और तो आपने एक ऐसा स्तर पार कर लिया है जहां पर आपको कहीं ना कहीं कुछ तो क्लैरिटी है अपने लाइफ के लिए और आप सकारात्मक निर्णय भी ले सकते हैं, कुछ अच्छे डिसीजन भी आप खुद ही अपने लिए बना सकते हैं। ओके, आपके लाइफ में कुछ विकल्प हो सकते हैं, जो भी विकल्प हैं आप जो भी चुनना चाहते हैं उसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं शांति पूर्वक। आप इन पर मूल्यांकन करके आपको क्या करना है आप अच्छे से डिसाइड भी कर सकते हैं। तो आप लाइफ के किसी ऐसे चरण पर पहुंच चुके हैं। ओके, और तो आप न्याय चाहते हैं अपने लिए, दोबारा से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं किसी के साथ, कुछ आप की आंतरिक पुकार है, अंदर से आप कुछ चाहते हैं और आप कुछ चीज़ों से मुक्त भी होना चाहते हैं। ओके, तो इस चीज़ के लिए हो सकता है आप प्रे करते हैं। ओके, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, कुछ योजनाएं बना रहे हैं, कुछ योग्यता है आपके अंदर उसको स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स के साथ आप कुछ हार्मनी में आना चाहते हैं और आप हो सकता है यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं। जरूरत जिनको जरूरत है उनकी मदद भी करते हैं आप। ओके, तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा अच्छी है आपकी। ओके, आप स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पर, लाइफ के बारे में। ओके, स्टेबिलिटी लाइफ के बारे में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड आपके लाइफ में बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आया है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ बहुत सारे सवाल हैं, कुछ विचार चल रहे हैं और आप उनका समाधान चाहते हैं।
ओके, कई हो सकता है कोई नए मार्ग पर आप चलने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं। तो आपके लाइफ में कुछ न कुछ नए अवसर आ सकते हैं, ओके, कुछ प्रेरणा जाग सकती हैं, कुछ आपका विकास हो सकता है, ओके। तो कुछ ग्रोथ यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर द एम्परर, तो एम्परर का कार्ड यही दर्शाता है कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, अभी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो सपने हैं, उन्हें आप साकार करना चाहते हैं और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एकाग्र हैं और स्थिर हैं और कुछ फ़ोकस लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसके साथ ही साथ ये ज़रूरी भी है आपके लिए कि आप स्थिर रहें, फ़ोकस रहें और ध्यान लगाएँ, एकाग्रता में रहें, ओके? तो कहीं न कहीं आप एक अथॉरिटी में हैं और किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, एक अधिकार आपको मिला हुआ है, कुछ आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपना, ओके? आप कोई फ़ादर हो सकते हैं, तो एक फ़ादर वाली एनर्जी भी है आपकी, ओके? इसके साथ ही साथ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप कुछ योजनाएँ बना रहे हैं, आपकी योजनाएँ पूरी होने जा रही हैं, क्योंकि ये आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होने का समय है। तो कहीं न कहीं आपके जीवन में सुख और आनंद दिखाई दे रहा है, कुछ आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ मनोकामनाएँ हैं, वो पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कार्ड आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप संतुष्ट रहेंगे कि आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो रही हैं, ओके। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर, तो ये एक पॉज़िटिव कार्ड है आपके लाइफ़ में। आपकी कुछ डिज़ायर हैं जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो डिज़ायर आपके लव लाइफ़ के लिए हो सकती हैं, जहाँ पर आप कोई एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ पर प्रेम हो, सम्मान हो, ओके? और इक्वालिटी हो, दोनों तरफ से एक रिश्ता, आप एक ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं जिसमें कि कमिटमेंट हो, ओके? दोनों को लाभ हो इस रिलेशनशिप में। तो कहीं न कहीं आप कोई एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं और कोई एक ऐसी डिज़ायर है आपकी, वो फुलफ़िल हो सकती हैं आने वाले टाइम में, ओके? और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए। और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए, तुला राशि नेक्स्ट वीक में क्या आ रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं किसी तरफ, ओके? लेकिन आपको थोड़ा-सा शैडो वर्क भी करने की ज़रूरत है, ओके? शैडो वर्क में कुछ भी आ सकता है, कोई फ़ियर हो सकता है आपको किसी तरीके का, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। तो आप अपनी लाइफ में बहुत समय से कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं, लंबे समय से आप किसी परेशानी में हैं, तो ये कार्ड यही संकेत देता है कि आपके जीवन में जो भी दुविधाएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, एक नए चक्र की शुरुआत होने को जा रही हैं। आप अभी आपकी जो कहानी है वो अभी शुरू हो रही हैं। आपका नया अध्याय शुरू हो रहा है। आप के लिए बहुत सकारात्मक कार्ड है ये। कुल मिलाकर यहाँ पर ये कार्ड यही बताता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। और लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये वही दिशा है जो आपने सोची थी। ये वो दिशा भी हो सकती है जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोची है। तो यूनिवर्स हो सकता है किसी ऐसी दिशा में आपको लेकर जाना चाहते हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, ओके? और जहाँ पर आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग्स हैं। और अब समय साहस दिखाने का है, शक्ति दिखाने का है और अपने सपनों पर विश्वास करने का है कि आपके सपने साकार हो रहे हैं और आपकी यात्रा में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब समय आ चुका है कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। आपको बस ये जानना है कि आपके पास सभी साधन हैं उसको पूरा करने के लिए। ओके, सभी रिसोर्सेज़ हैं, सभी स्किल्स हैं, ओके, सभी नॉलेज हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं आपके लिए।
आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि करियर की एनर्जी कैसे रहेंगी। जस्टिस का कार्ड आ रहा है और 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। किसी के साथ कोई समझौता हो रहा है, ओके। फाइनेंशियल एरिया में आप हो सकता है कि एक फेयर फाइनेंशियल जस्टिस हो रहा है किसी के साथ, ओके। समझौता हो रहा है निष्पक्ष तरीके से, कुछ समझौता हो गया है, न्याय हो गया है आपके साथ या किसी और के साथ। मतलब आपके लाइफ में करियर के एरिया में कुछ जस्टिस हो चुका है, कुछ समझौता हो चुका है, ओके, या हो रहा है। धन के एरिया में भी हो सकता है आपके साथ कुछ जस्टिस हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है आपने कुछ निर्णय बनाए हैं, कुछ आपने प्लानिंग बनाई है, या आप कुछ निर्णय बनाएंगे या कुछ प्लानिंग बनाएंगे और वो निर्णय बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ भी होने वाला है। तो कुछ फास्ट अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, तेजी से अच्छा होने वाला है। कुछ डिसीजन आप फास्ट बनाएंगे और उसमें आपको अधिक लाभ होंगे, ओके। इसके साथ ही साथ यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको एक चांस लेना है, आप एक लीडर हो सकते हैं, ओके। आप कुछ लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको एक चांस लेने की जरूरत है, अपने लाइफ का चार्ज लेने की जरूरत है, एक नेता बनने की जरूरत है आपको, ओके। और हो सकता है आप कोई नेता बन रहे हैं, आप चार्ज ले रहे हैं, ओके। तुला राशि आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे, कैसा फील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में। तुला राशि लव एंड रिलेशनशिप में कैसा फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लव रिलेशनशिप में आप कंफ्यूज हैं या ये व्यक्ति कंफ्यूज है जिससे आप डील कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं अपना धैर्य खो रहे हैं, आप कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं आप अपनी लाइफ में जो आपके साथ कमिटेड हो सके, इक्वल गिव एंड टेक दे सकें, तो आप थोड़ा-सा अपना धैर्य खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ भी हैं, आपके पास और भी कोई ऑप्शन है, और भी कोई अपॉर्च्युनिटी है, तो कहीं न कहीं आप कोई न कोई ऑप्शन ढूँढ रहे हैं, अपने लिए कोई न कोई पर्सन ढूँढ रहे हैं, ओके, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिट हो सकें। किसी पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो वो पर्सन हो सकता है डिनायल कर रहे हैं अभी। अभी हो सकता है आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति भी अभी क्लियर नहीं है। कुछ न कुछ इनकी तरफ से गुस्से में कुछ न कुछ हो सकता है, ये व्यक्ति किसी गुस्से में है, किसी तरीके से कुछ आक्रोश में है, ओके। तो ये व्यक्ति डिनायल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं आपको, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स, तो आप मैरिज करना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हैं लव लाइफ में, आप कहीं न कहीं एक साथ रहना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं किसी के साथ और एक ऐसा बंधन चाहते हैं जहाँ पर कि आप हमेशा के लिए एक साथ रहें, ओके। यानी कि मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ, ओके। और कोई ऐसा रिश्ता अभी आप ढूँढ रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ अभी आप हैं वहाँ पर चैलेंजिंग रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हैं, चुनौतीपूर्ण रिलेशनशिप है और कार्मिक भी हो सकता है, ओके। तो कुछ कार्मिक चीज़ें थी, वो हो सकता है कि आपके साथ थी या अब तक आपका इसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप था, एक कार्मिक वाला, ओके। और अब हो सकता है कि आप या तो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है इस चीज़ से।
ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंडिंग्स हो चुकी हैं आपकी। ओके, डेथ का कार्ड है, चेंज आ चुका है आपके रिलेशनशिप में। तो ये एक दुखद परिवर्तन रहा है आपके लिए। ओके, जहाँ पर एंडिंग हो चुकी हैं। ओके, और चीजें खत्म हो चुकी हैं किसी के साथ। ओके, और अभी हो सकता है कि आप भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उदास हो सकते हैं आप, असंतुष्ट हो सकते हैं आप लव लाइफ में। ओके, अभी आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, एंग्जाइटी है या फियर है पास्ट को लेकर, अभी भी आप उदास बैठे हुए हैं प्रेमी जीवन में। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी दिखाई दे रही है, आगे भी ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे। तुला राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी यूनिवर्स? जस्टिस, तुला राशि के लिए गाइडेंस क्या है? तुला राशि के लिए इनडिसाइसिव एनर्जी में आप पूरी रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। ओके, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। यहाँ पर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि जाग जाओ। ओके, आप जाग नहीं पा रहे हैं, और आप वास्तव में चाहते क्या हैं ये आपको पता हो सकता है, आपके दिल को पता हो सकता है कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। ओके, और अभी भी आप कंफ्यूज हैं, इनडिसाइसिव हैं, तो जो भी आपको डिसाइड करना है वो क्लियर होकर डिसाइड करने की जरूरत है। ओके, जागने की जरूरत है, आपको अपने दिल से पूछने की जरूरत है कि आप चाहते क्या हैं। ओके, और इसके बाद है यहाँ पर जस्टिस। जो आपका सत्य है उस पर अड़िग रहिए। ओके, ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है जहां पर लोग या तो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। ओके, और आपके सत्य को झूठा ठहरा रहे हैं या आपको झूठा कह रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने सत्य के साथ खड़े रहना है। ओके, आप सही हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं आप। ओके, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके हित में होगा। अगर आप जस्टिस चाहते हैं किसी भी एरिया में, आपका लीगल मैटर चल रहे हैं, ओके, तो आपको अपने सत्य के साथ अड़िग रहने की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको अपने ट्रुथ के साथ खड़े रहना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको काम करना होगा पेज ऑफ वॉन्ड से। किसी एरिया के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, जुनूनी हैं, और सिर्फ जुनूनी होने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए प्रयास भी करना होगा। ओके, तो ये कोई वर्क लाइफ हो सकता है, कोई आपका पैशनेट वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ का एरिया, लव लाइफ, करियर, किसी के लिए आप बहुत ज्यादा जुनूनी हैं, किसी एरिया के लिए आप बहुत ज्यादा जुनूनी हैं, तो आपको उसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करने की जरूरत है। ओके, बिना प्रयास के ये चीजें नहीं होंगी। ओके, तो बहुत पैशनेट एनर्जी में है, लेकिन काम करना पड़ेगा आपको। ओके, उस तरफ। तो ये कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए लिब्रा, तुला राशि, और ये मैसेजेस हैं। रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।